हेलो स्वाति, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 42 है। यूपी पुलिस भर्ती री एग्ज़ाम को लेकर जो जीएस है, जीएस का फुल प्रैक्टिस सेट चल रहा है इस पर। और आज जीएस के फुल प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 42 है। इससे पहले हम 41 सेट पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उनसे नहीं जुड़े हो तो इसको कंप्लीट करने के साथ साथ उनको भी एक एक करके कंप्लीट करिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट जो हैं वो पूरे हूबहू जो यूपी पुलिस में एग्ज़ाम होता है उसी के प्रैक्टिस सेट चलते हैं। और हम आपको बता दें कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस 15 से 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर के ही इसमें होते हैं। और यूपी के एग्ज़ाम में पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और इन सब की क्लासेस बिल्कुल फ्री, इन सबकी जो पीडीएफ है, हैंड राइटिंग नोट्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड हो जाते हैं। तो आप जुड़े रहिए। और हैंड राइटिंग नोट्स के लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करना डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स, उसी पर अपलोडेड हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी? सैयद अहमद खान ने की थी। और स्थापना कब? 1920 में हुई थी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। और मुस्लिमों के आधुनिक शिक्षा को प्रणेता भी इन्हें ही कहा जाता है। किनको? सैयद अहमद खां को। और लेकिन अगर पहले बात किया तो 1875 में इसे मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज के नाम पर स्थापना हुई थी। और एएमयू केंद्रीय विश्वविद्यालय कब बना? तो 1921 में बना। दूसरा क्वेश्चन है, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया? तो 1398 में किया। किसने? मोहम्मद तुगलक के या नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में किया। पंचमहल कहाँ स्थित है? तो पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 1886 में किया गया। आगरा का किला यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 1983 में किया गया। पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन बना? तो अल्मीड़ा बना। सेकंड कौन बना? अलबुकर बना। पांचवा क्वेश्चन है, अवध का प्रथम नवाब था कौन? शहादत खां था अवध का प्रथम नवाब। अवध की स्थापना की बात की जाए तो 1724 में किसके द्वारा हुई थी? चिन किलिंग के खां के द्वारा हुई थी। किंग मेकर ऑफ इंडिया किसे? तो सैयद बंधु को कहा जाता है। किन्हें? सैयद बंधु को कहा जाता है। छठवां क्वेश्चन है, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है तो कौन सा? अरावली है। और गुरु शिखर की बात की है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर, जो कि राजस्थान में है। और यह कितनी ऊंची है? तो 1722 मीटर ऊंची है। आगे देखते हैं, सातवां क्वेश्चन है कि भारत में कितनी फसलें ऋतुएं पाई जाती हैं? तो 3 फसल ऋतुएं पाई जाती हैं, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ की फसलों में जो कि वर्षा काल में होती हैं, जैसे धान, ज्वार, बाजरा, गन्ना। और रबी की फसलें गेहूँ, चना, हूटर। और जायद की फसलें ककड़ी, खीरा और ये तरबूज। आठवां क्वेश्चन है, भारत में जनसांख्यिकी इतिहास में महाविभाजन वर्ष कब कहा जाता है? तो 1921 को कहा जाता है। अगर बात किया कि 1901 में जनसंख्या भारत की कितनी थी? 23 करोड़ थी। फिर 1911 में कितनी हुई? तो 25.20 करोड़ हुई। और लेकिन जब 1921 आया तो इसमें 25.13 करोड़, यानी कि भारत की जनसंख्या में एक बार कमी भी दर्ज की गई थी, लेकिन तब से बढ़ ही रही है बराबर। नौवां क्वेश्चन है, कम्बिनी, हेमावती और अमरावती किन नदियों की सहायक नदियां हैं? तो ये कावेरी की है, जिसकी भवानी और सिमसा भी सहायक नदी है। जल विवाद, कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच में है? तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुदुचेरी के बीच में है। 10वां क्वेश्चन है, कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो नदियाँ होती हैं मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत। यूरोप में कुल कितने देश हैं? तो 44 देश हैं यूरोप में टोटल। संविधान सभा में अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एस.सी. मुखर्जी थे। कार्य संचालन समिति के के.एम. मुंशी थे। सदन समिति के बी पट्टाभी सीतारमैया थे। और मौलिक अधिकार की उप समिति जो थी उनके कौन थे? तो उनके थे जे.पी. कृपलानी थे। 13वां क्वेश्चन है कि 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो कार्यकारी उपाध्यक्ष कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। और अध्यक्ष कौन थे? माउंटबेटन अध्यक्ष थे। कौन? माउंटबेटन। अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं, 14वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को माना गया है क्या? रूप,
विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। संघीय क्या है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, ये संघीय है। और एकात्मता क्या है, हमारे देश में इकहरी नागरिकता है और संघ और राज्य की एक ही संविधान है, संघ और राज्य के लिए एक ही संविधान है। 15वां क्वेश्चन है कि कौन सा आर्टिकल भारतीय संविधान संशोधन से संबंधित है, तो आर्टिकल 368। प्रक्रिया कहाँ से ली गई, तो दक्षिण अफ्रीका से प्रक्रिया ली गई। और आर्टिकल 356 किसको, राष्ट्रपति शासन को बताता है। नीलम संजीव रेड्डी भारत के देश राष्ट्रपति बने, कौन से, 6वें राष्ट्रपति बने। पहले कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 50 से 52 तक रहे। फिर बने राधा कृष्णन, 52 से 67 तक, 62 से 67 तक। फिर तीसरे बने जाकिर हुसैन, जो 67 से 69 तक, और अपने कार्यकाल को पूरा ना करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। और इसी समय बने थे कौन, कार्यवाहक राष्ट्रपति। बीबी गिरी पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, ये उपराष्ट्रपति थे। फिर उसके बाद जो एम हिमायतुल्लाह बने, ये भारत के चीफ इलेक्शन जो CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो ये भी बन चुके। और फिर इसके बाद पूर्णकाल के लिए बीबी गिरी को चुना गया, कब, 1969 से लेकर 1974 के बीच। फिर फखरुद्दीन, जो 1974 से 1977 तक चला, और ये इंदिरा गांधी, कहा जाता है कि इंदिरा गांधी की कठपुतली थी। फिर इसके बाद आए नीलम संजीव रेड्डी, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया। फिर इसके बाद आए ज्ञानी जैल सिंह आए, कौन है, ज्ञानी जैल सिंह। फिर 8वें कौन थे, तो 8वें थे R वेंकटरमण। आगे देखते हैं कि 17वां क्वेश्चन है, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आश्रय पर प्रस्ताव अपनाकर संविधान के आर्टिकल देश में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त करे। तो ये किसमें, आर्टिकल 249 में कहा गया है। कुछ क्रांति है, सुनहरी क्रांति उद्यान से संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, नीली क्रांति किससे है, तो मत्स्य से संबंधित, हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। अब सेकंड हरित क्रांति कहाँ चली, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है। पीली तेल से संबंधित है, गुलाबी क्रांति प्याज, झींगा और औषधि से संबंधित है। 19वां क्वेश्चन है कि विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो उत्तराखंड है। 20वां है राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM क्या है, तो कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच है। 21वां क्वेश्चन है सरकार द्वारा ई रकम नामक एक प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया, तो कृषि उत्पादों को बेचने के लिए शुरू किया गया था। 22वां क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त होने वाला लेंस कौन सा है, तो निकट के लिए अवतल, निकट के लिए अवतल और दूर दृष्टि के लिए उत्तल। अब ये देखिए, निकट के लिए अवतल यानी कि कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं, और अवतल कितने में, पूरे कितने अक्षर हैं, तो अवतल में 4 अक्षर हैं। अब दूर में कितने हैं, तो 2 अक्षर हैं, और इसमें अगर पूरे अक्षर की बात की जाए तो 3 है। तो बड़े वाले को बड़े वाले से और छोटे वाले को छोटे वाले से मिला दो। अब आगे देखते हैं। 23वां क्वेश्चन है सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होते हैं, तो शीर्ष पर सफ़ेद जो कि ऊष्मा को अवशोषित ना करे, और नीचे भीतर काला जो कि नीचे की ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर ले। CNG को वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए कितने वर्ग जो दबाव है वो चाहिए, तो ये 200 से 250 दबाव चाहिए। 25वां क्वेश्चन है 18 कैरेट सोने और सोने में तांबे या चांदी जैसी अन्य वस्तुओं का कितना प्रतिशत होता है, तो 25% होता है, और उसमें गोल्ड 75%। प्रत्येक चिन्ह क्या होता है, गोल्ड का AU होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 79 होता है। मधुमेह के लक्षण क्या है, मधुमेह के लक्षण बहुत प्यास लगना, थकान महसूस होना और वजन घटने लगता, मधुमेह या डायबिटीज के ये लक्षण होते हैं। 27वां क्वेश्चन है पौधों की पत्तियों में बहुत छोटे छोटे छिद्र अथवा स्टोमों से के जरिए पानी के बाष्पीकरण को क्या कहते हैं, तो ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और पत्तियों का कलर को हरा होना क्या, क्लोरोफिल की वजह से, और पत्तियों की कलर को पीला होना क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। आउटपुट डिवाइस होते हैं प्रिंटर प्लॉटर हुआ, मॉनिटर हुआ। जो कंप्यूटर हमें देता है वो आउटपुट होता है, और जो कंप्यूटर को जो चीज़ दी जाती है वो इनपुट होता है। मोडेम है, तो मोडेम है मॉड्यूलेटर और डिमोडुलेटर। 30वां क्वेश्चन नमामि गंगे योजना का उद्देश्य क्या था, स्वच्छता और भूमि संवर्धन था। जो गंगा के किनारे की स्वच्छता और गंगा के किनारे की जो गंगा की नदी से जो भूमि कटाव है, भूमि संवर्धन, उसको रोकना था। 31वां क्वेश्चन है कि देश का
सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य किस क्षेत्र में है? तो चंबल नदी क्षेत्र एमपी में है। 32वां क्वेश्चन है, आगरा मेट्रो कॉरपोरेशन का शिलान्यास कब किया गया? तो 2020 में किया गया। एसोचैम का पूर्ण रूप क्या है? तो एसोचैम का पूर्ण रूप है दी एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड ऑफ उत्तर प्रदेश। 34वां क्वेश्चन है कि हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को चुना गया। आईसीसी में T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 कौन बना? तो सूर्य कुमार यादव बना। 36वां क्वेश्चन है, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रोन थे फ्रांस के। 37वां क्वेश्चन है, हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा हुई? तो बिंदेश्वर पाठक को। कितने 5 लोगों को पद्म विभूषण मिलना है? तो बिंदेश्वर पाठक को, बैजंती माला को, कौंडिन्य चिरंजीवी को, पद्मा सुब्रमण्यम को और वेंकैया नायडू को। तो इन 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। 38वां क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर आता है? 93 स्थान पर आप भ्रष्टाचार सूचकांक में। अगर थैंक्स फॉर वॉचिंग, डीएनएस एग्जाम बोर्ड आपकी तैयारी में सदैव तत्पर है। और आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। और इस क्लास की अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम बोर्ड पर अपलोडेड हो जाती है, तो इसे आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।